हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने UGC नेट लाइब्रेरी साइंस की स्पेशल तैयारी करेंगे। और UGC नेट लाइब्रेरी साइंस में हम स्पेशल तैयारी में क्या देख रहे हैं, जो बार बार आपके क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं एग्ज़ाम में, यानी कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के द्वारा आपको ये बताया जा रहा है कि बार बार यानी कि रिपीट होने वाले क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में हर बार रिपीट हो रहे हैं, या फिर आपके लाइब्रेरी साइंस के घुमा फिरा के, जैसे KVS है, DSSS है, नेट का है, या फिर आपके घुमा फिरा के वो आपको देखने के लिए मिलते हैं क्वेश्चन, उन्हीं को कराया जा रहा है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, यानी कि आज का पेपर देखते हैं। और आज के से पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रख लेना है, जिससे आपको इस तरह की वीडियो का PDF या फिर आपके जो मॉक टेस्ट हैं उनके PDF आपको मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं, आज का पेपर है, यानी कि आज हम देख रहे हैं जून 2016 का पेपर 2 का, यानी पेपर 2 और पेपर 3 का देखेंगे। तो इसलिए हम देखेंगे जो पुस्तकालय, यानी कि आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पुस्तकालय अध्यक्षता के 8 केंद्र मूल्यों की पहचान किसने की थी। तो इसमें क्या आ जाएगा, तो इसमें आपको सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसने करी थी पहचान। इसका आ जाएगा माइकल गोरमैन ने। और ये क्वेश्चन यानी क्वेश्चन पेपर अपना उठा लीजिए, अगर आपके पास 16 का पेपर है तो ये भी टिक कर लेना कि पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये आपके कौन से संबंधित है या फिर कौन सा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपसे पूछा जा सकता है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्नलिखित में किस संगठन में 17 मई को विश्व सूचना समाज दिवस के रूप में घोषणा किया गया है। तो विश्व सूचना समाज के रूप में कौन सा घोषणा किया गया था, तो ये था आपका WISIS, यानी कि सूचना समाज विश्व शिखर सम्मेलन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे ग्रंथपरक संयोजन की पहल के बारे में किसको करा गया, यानी कि लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रंथपरक संयोजन की पहली बार, यानी कि किसने पैरोकारी की। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा केसलर। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं कहीं ना कहीं, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपका जो ISBN के तत्व हैं वो कितने हैं, आपको पता होना चाहिए। ISBN के तत्व कितने हैं, 3 तत्वों के ऊपर वो पूरा का पूरा आता है। ठीक है, सूचना का जो अधिकार यानी कि सूचना का अधिकार कब आया, आपका वो आया था 2005 में। तो इस तरह क्वेश्चन में आपको पूछे जाते हैं, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन कहाँ है, या राजा राम मोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन के प्रथम निर्देशक कौन थे। तो प्रथम निर्देशक के बारे में तो आपको बताया चुका है। तो प्रथम निर्देशक कौन थे, प्रथम निर्देशक लिख लीजिए BP बरुआ। ठीक है, तो ये आपके प्रथम निर्देशक के रूप में आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन आपको इस यानी कि जैसे इस पेपर में दिए गए हैं, तो इस तरह क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट होने के चांसेस है। जो आपका प्रथम, जैसे आपका प्रथम B लीव किसने करी, M लीव किसने करी, वो आपसे पूछ रहे हैं। प्रथम अध्यक्ष पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। आपका ईयर पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि आपको मैंने कल भी बताया था और पेपर यानी कि चैप्टर वाले में बताया था कि ईयर पूछेगा, ईयर ज़रूर पूछेगा, आपके ईयर पूछ लेगा, आप फुल फॉर्म पूछेगा। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि ईयर इम्पोर्टेंट है, फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट होती हैं। तो ये आपको घुमा फिरा के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा घुमा फिरा के पूछे जाते हैं ईयर के ऊपर। कभी ALA के ऊपर दे देगा, कभी SLA के ऊपर दे देगा, कभी आपको दे देगा IFLA के ऊपर दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि किससे कौन सा किससे संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है AIDA क्या है, इसमें आपका क्या आ जाएगा, ध्यान, रुचि, इच्छा, क्रिया। ये संबंधित क्वेश्चन था इसमें, यानी कि आपको तत्वों की पहचान करके बताने थे। तो इसमें आपका ये क्वेश्चन आपका संबंधित हो जाएगा, जो आपका पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं।
फिर आपका आ जाता है कि जो लाइब्रेरी के यानी पब्लिकेशन पब्लिक लाइब्रेरी की ईयर है वो आपके सारे के सारे आपको 19 के 19 याद कर लेने हैं। सेस याद कर लेने हैं पाँचों के पाँचों, यानी कि 5 स्टेट कौन कौन से सेस में, ये मैंने आपको बताया था। 3 यानी कि आपको 4 नीचे के, 1 ऊपर का हरियाणा देखने के लिए मिलता है। चलिए सेकेंड पेपर में इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं यानी कि थर्ड पेपर में। थर्ड पेपर में आपका वही रिपीट क्वेश्चन है, जैसे कि आपका प्रबंधन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको मैंने पहले करा चुका है तो लिखवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं। फिर आपका ग्रंथालय इंडियन जर्नल्स के बारे में पूछा गया है, ये भी आपको मैंने करा चुका है। फिर आपका क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है जो आपका हर बार आपको यानी कि देखने के लिए मिलता है एग्ज़ाम में, एज इट इज़ क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो लिखिए, चर क्षेत्रों के लिए, यानी क्वेश्चन नंबर 7 है पेपर थर्ड का 2016 का प्रयुक्त होने वाले मार्क टैग की पहचान। अभी तक समझ भी गए होंगे आपको कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। कीजिए जिसमें प्रलेखों में विषय अभिगम से संबंधित डाटा होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 6xx, ऐसे देखने के लिए मिलेगा। और ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्ज़ाम में, यानी कि MP के ले लो, राजस्थान के ले लो, उत्तराखंड के ले लो, आप UGC के ले लो, और जितने भी मतलब इसरो का ले लो, यानी कि जितने भी लाइब्रेरी के एग्ज़ाम में हैं एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर क्या है? 6xx, यानी कि आपको पता होना चाहिए 6 मतलब है तो आंसर यानी कि 6 के आसपास, तो आपको इस तरह से देखने के लिए मिलेगा कि आपको यही लिखा मिलेगा। तो 6 के डिनोट में आपको ध्यान रखना है कि आपका क्वेश्चन आपको मिलेगा, यानी कि सीधे सीधे इसे याद कर लो कि आपका ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। फिर आपसे पूछा जाता है और यानी कि ग्रामीण लोग पर शहरी लोग का प्रभाव के रूप में आपको कौन सी चीज़ें देखने के लिए मिलती है। फिर आपका प्राथमिक स्रोत के बारे में पूछ लिया जाता है, द्वितीयक स्रोत के बारे में पूछ लिया जाता है। फिर आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिलते सकते हैं। जैसे कि आपका पूछ लिया था, एक इस टाइम पे पूछा गया था, इंस्टाग्राम को फेसबुक द्वारा अधिकृत कब किया गया। भाई ये क्वेश्चन तो कंप्यूटर से संबंधित है, तो आपको यानी कि ये क्वेश्चन हमें छोड़ देने हैं। ये आपको क्वेश्चन एक बार में करा दूंगा मैं, ज़्यादातर जो भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। फिर ALA के बारे में पूछा गया है, SLA के बारे में पूछे गए हैं, ये आपसे पता होना चाहिए। फिर आपका क्या है 31वां क्वेश्चन, ये आपको मैंने करवाया चुका है। फिर आपका 33वां क्वेश्चन आपका FRBR, यानी कि FRBR के बारे में है। देखो, बजट में PPBS, जीरो बेस बजट, ये सारे आपको क्या कर लेने हैं, याद कर लेने हैं, क्योंकि बजट से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इसी से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका भी याद कर लेना है। फिर आपका क्या है रेफरेंस सोर्सेज के बारे में याद कर लेना है। आपको सारी की सारी लाइब्रेरी याद कर लेनी है, लाइब्रेरी के जितने भी चीज़ें हैं वो याद कर लेनी है। थीसिस किसके अंतर्गत आती है, ये सब चीज़ें याद कर लेनी है। यानी कि प्राइमरी सोर्स मैनेजमेंट का, यानी कि हेनरी फ्यूल, और कहीं ना कहीं आपका लूथर गुलिक के बारे में याद कर लेना है। पोस्ट कॉर्प याद कर लेना है आपको। पोस्ट कॉर्प हो गया आपका PMST, यानी कि पर्सनैलिटी मैटर एनर्जी स्पेस टाइम के बारे में याद कर लेना है। इनके सिंबल याद कर लेने हैं। तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें लेके चलनी है। 19 के 19 क्या है, आपको पब्लिक लाइब्रेरी याद करनी है। तो ये क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल पेट क्वेश्चन जिसे कहते हैं ना, कि बार बार आपके आने वाले क्वेश्चन हैं, तो आपको याद कर लेने हैं। अब आपको AGR के रूप में आपको क्वेश्चन फुल फॉर्म के रूप में बोला था, तो एग्रीकल्चर से संबंधित है। आपसे पूछ लिया जाए IAS LIC, तो इसमें क्या है, S क्या है, स्पेशल लाइब्रेरी के तौर पर आपका आ जाता है। अब आपसे पूछा जाए IAT क्या है, टीचर से संबंधित है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा UGC और क्या है, यानी कि UGC ने
एक बच्चे को और एक टीचर के रूप में कितने पैसे देने का बात करी गई है। फिर आपके क्या है जो 50-50 वाला रेशियो है, 90-50 90-10 वाला रेशियो है, 60-40 वाला रेशियो है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये आपके क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। और ख़ासकर जैसे अभिकथन और तर्क के ऊपर क्वेश्चन है, तो अभिकथन और तर्क के ऊपर ज़्यादातर लाइब्रेरी साइंस में मैक्सिमम आपको ए मिलेगा, यानी कि ए और आर दोनों सही है, या फिर ए गलत इस तरह मिलेगा। एक सही तो दोनों है पर उनके तालमेल सही नहीं बैठ रहे, इस तरह क्वेश्चन ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो ये था आज का पेपर, कहीं ना कहीं आपको बता दिया गया है, जिसमें आपके कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें करा दी जाएंगी, यानी कि कल 14 तारीख है, 15 तारीख 2 दिन आपको क्या है लाइब्रेरी का करा के, फिर आपको सारे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है एक दिन रिसर्च का करा दूंगा मैं सारे क्वेश्चन, और एक दिन आपको कंप्यूटर करा दूंगा, जैसे आपका 18 तारीख को पेपर आप आराम से दे सकें। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।